कभी ऐसा हुआ है तुम किसी लड़की को भूलने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना दूर जाने की कोशिश करते हो वो उतनी ही गहराई से दिमाग में बैठ जाती है। अब जरा पलटकर सोचो, अगर किसी लड़की के साथ यही हाल तुम्हारे नाम का हो जाए तो क्या वो तुम्हें भूल पाएगी? ये कहानी उसी कनेक्शन की है जहां फीलिंग्स नहीं, साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो बस इतना जान लीजिए कि रिया और आरव की मुलाकात एक ऐसी वाइब से शुरू हुई थी जहां कोई दिखावा नहीं था, बस अंडरस्टैंडिंग थी। आरव ने कभी इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन अंडरस्टैंड करने का तरीका ही उसकी पहचान बन गया। और वहीं से शुरू हुआ वो कनेक्शन जो अब एडिक्शन में बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर तुम माइंड हैकर्स इंडिया पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम सिखाते हैं वो माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी जो अट्रैक्शन को कनेक्शन में और कनेक्शन को एडिक्शन में बदल देती है। कमेंट करो माइंड हैकर्स फैमिली अगर तुम भी इस जर्नी का हिस्सा हो। रिया अब आरव से कुछ ज्यादा जुड़ने लगी थी। उसे खुद नहीं पता था क्यों। जब भी वो किसी और से बात करती, आरव का चेहरा बीच में आ जाता। ना उसने आई मिस यू कहा, ना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, फिर भी उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, ये लड़का इतना अलग क्यों है। असल में आरव ने एक शटल गेम खेला था, बिना बोले उसके दिमाग को इमोशनली ट्रेन किया था। जब भी वो रिया से बात करता वो उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता, लेकिन खुद के बारे में बहुत कम बोलता। इससे रिया के माइंड में एक साइकोलॉजिकल गैप बन गया और दिमाग हर गैप को भरना चाहता है, इसलिए वो उसे बार बार सोचने लगी। हर बार जब आरव थोड़ा डिस्टेंस बनाता, रिया का दिमाग डोपामिन क्रेविंग महसूस करता, वो सेम केमिकल जो एडिक्शन में रिलीज होता है। सोचो, जब किसी को तुम्हारी प्रेजेंस की लत लग जाए तो उसे तुम्हें भूलने के लिए भी तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। अब सुनो वो डार्क साइकोलॉजी ट्रिक जिससे आरव ने रिया के दिमाग में परमानेंट जगह बना ली, बिना ज्यादा बोलकर, बिना इम्प्रेस किए। स्टेप 1, इमोशनल पैटर्न मिक्स करो। आरव कभी उसे हंसाता, कभी एकदम सीरियस बात करता, कभी एकदम चुप हो जाता। ये अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न रिया के ब्रेन में डोपामिन फ्लक्चुएशन पैदा करता था और यही केमिकल लूप एडिक्शन बनाता है। स्टेप 2, कंट्रोल्ड डिस्टेंस। वो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता था, कभी मैसेज जल्दी रिप्लाई करता, कभी देर से, कभी स्टोरी पर रिएक्ट करता, कभी इग्नोर कर देता। रिया को लगता कहीं वो इंटरेस्ट खो तो नहीं रहा, और यही फेयर ऑफ लॉस उसे और अटैच करता गया। स्टेप 3, सटल मिरर इफेक्ट। आरव उसकी गेस्चर्स और टोन को मिरर करता था। जैसे वो मुस्कुराती तो हल्का मुस्कान देता, वो सैड होती तो साइलेंट में कंफर्ट देता। इससे रिया सबकॉन्शियसली उसे इमोशनली सेफ मानने लगी। स्टेप 4, मिस्ट्री एंड रिवॉर्ड। वो खुद के बारे में सब कुछ नहीं बताता था, थोड़ा थोड़ा रिवील करता था, बस इतना कि क्यूरियोसिटी बनी रहे, और बीच बीच में जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट या केयरिंग गेस्चर, बस उतना ही रिवॉर्ड कि उसका दिमाग फिर उसी इमोशन को चेस करे। यही है साइकोलॉजिकल एडिक्शन का फॉर्मूला। प्रिडिक्टेबल बनोगे तो बोरिंग लगोगे, लेकिन कंट्रोल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखोगे तो याद रहोगे। अब बताओ, क्या तुम चाहोगे कि वो लड़की सिर्फ तुम्हें पसंद करे या तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही ना कर पाए? लेकिन भाई, ये ट्रिक तभी काम करती है जब तुम्हारे अंदर कंट्रोल हो। अगर तुम खुद ही इनसिक्योर या नीडी हो गए तो ये पावर तुम्हारे खिलाफ काम करेगी, क्योंकि हर एडिक्शन में एक बात कॉमन होती है, जिसके पास कंट्रोल है उसी के पास पावर है। आरव इसलिए स्ट्रोंग था क्योंकि वो काम था, वो रिया से जुड़ा था, लेकिन डिपेंडेंट नहीं। और यही एटीट्यूड सबसे बड़ा अट्रैक्शन बनता है। याद रखो, लड़कियां उस लड़के को नहीं चाहती जो परफेक्ट दिखता है, बल्कि उसे चाहती है जो इमोशनली स्टेबल और रेयर एनर्जी रखता है। तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे बिना रह ना सके
तो उसे प्यार नहीं, साइकोलॉजिकल कंफर्ट और क्यूरियोसिटी दो, क्योंकि इंसान वही याद रखता है जहां उसे इमोशन मिला हो, और एडिक्शन वहीं से शुरू होता है जहां इमोशन और मिस्ट्री मिलते हैं। अब सोचो, अगर वो लड़की जिसे तुम चाहते हो हर रात सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तो क्या वो अट्रैक्शन होगा या ऑब्सेशन? कमेंट करो, पार्ट 4 चाहिए। अगर तुम जानना चाहते हो वो रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक जिससे लड़की खुद तुम्हारे पीछे आने लगती है, और हाँ, अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, क्योंकि तुम वही इंसान हो जो सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहता है। सब्सक्राइब करो माइंड हैकर्स इंडिया को, क्योंकि यहाँ दिल नहीं दिमाग हैक किया जाता है।